बिहार के बड़े बड़े होटलों में, रेस्टोरेंट्स में शराब अब परोसी जा सकती है। बिहार में जो शराबबंदी है वो खत्म हो सकती है। चुनावी साल है और लेकिन 9 साल में ये बात तो अब सब लोग मानते हैं कि भाई ये दारूबंदी आपकी बुरी तरह फेल की गई। तो कुछ नियमों को लागू करते हुए इसको लागू कर सकते हैं। शराबबंदी को पूर्ण रूप से बिहार में लागू ना किया जाए, दारू को चालू करवाया जाए ताकि है हो सकता है चुनाव आने के पहले कुछ छूट दी जाए। जैसे हो सकता है पासी समाज को ध्यान में रख के ताड़ी पर से प्रतिबंध हटा लिया जाए। सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ऐसे इन होटलों में ये सशर्त शराब को चालू किया जाए। बिहार के बड़े बड़े होटलों में, रेस्टोरेंट्स में शराब अब परोसी जा सकती है। बिहार में जो शराबबंदी है वो खत्म हो सकती है। चुनावी साल है और खबर सामने आ रही है कि बिहार सरकार के जो पर्यटन मंत्री हैं खुद वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द शराबबंदी खत्म हो जाए। तो जब सरकार के इतने बड़े मंत्री की ये ख्वाहिश है तो हो सकता है कि शराबबंदी पर कोई बड़ा एक्शन ले लिया जाए। हमारे साथ चर्चा में पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास सर जुड़े हुए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, याद होगा आपको, जीतन राम मांझी बार बार कहते रहे कि भाई नीतीश कुमार ने जो शराबबंदी लागू की है बहुत सारे लोगों को नुकसान हो रहा है, बिहार से व्यवसाय खत्म हो रहा है, फिल्म उद्योग को फायदा नहीं हो रहा है, पर्यटन को फायदा नहीं हो रहा, ताड़ी बेचने वालों पर अत्याचार हो रहा है, गरीब जेल जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि शराब बिहार में चालू हो, इसको लेकर कई लोग दलील दे रहे थे। अब राजू सिंह भी बात कर रहे हैं। क्या लगता है, नीतीश कुमार तक कह रहे हैं कि बात लेकर जाएंगे और उनको मनाएंगे कि दारू को चालू किया जाए? देखिए 2016 में बिहार में ये नशाबंदी लागू हुई, दारूबंदी, और इसको नीतीश कुमार ने बहुत अपना डंके की चोट पर ये कहा कि लगा कि बहुत बड़ा समाज सुधार का काम हुआ है। अब तो 9 साल हो गए, लेकिन 9 साल में ये बात तो अब सब लोग मानते हैं कि भाई ये दारूबंदी आपकी बुरी तरह फेल की गई। ये जो भी दारूबंदी है ये सिर्फ कागजों पर है। और क्या हुआ कि हर साल बिहार को 20,000 करोड़ रुपया का राजस्व का नुकसान हो रहा था, जो शराब के इससे आता था, टैक्स से आता था। इसके अलावा देखिए क्या हुआ, बिहार में पूरा एक शराब माफिया पैदा हो गया है। भ्रष्ट पुलिस अधिकारी लोग माला माल हो गए हैं। पड़ोसी राज्यों से शराब आ रही है बिहार में, आप कुछ रोक नहीं पा रहे हैं। यदि आपके पास पैसा है, संपर्क है, तो किसी भी ब्रांड की दारू आपके घर पर पहुंचा दी जाएगी। ये पटना से लेके बिहार के छोटे छोटे कस्बों की हकीकत है। और तीसरा जो एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया वो जहरीली शराब का। यदि टोटल जोड़ा जाए तो इस 9 बरस में जो नशाबंदी बिहार में है, सैकड़ों मौतें जहरीली शराब से हुई होगी, क्योंकि इधर उधर से शराब बनने लगा है। गरीब आदमी मतलब विदेशी शराब पी नहीं सकता है, उल्टी सीधी शराब पीता है, किसी की आंख की रोशनी जाती है, किसी की मौत होती है। अभी तो सारण या किसी में एक एक मामले में 55 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये बहुत मतलब बुरी तरह ये फेल है। तो जब फेल आपकी नीति कर गई तो इसको लेकर सवालिया निशान होंगे। प्रशांत किशोर ने तो 2 अक्टूबर को ऐलान कर दिया कि हमारी सरकार बनेगी जन स्वराज पार्टी की, तो 1 घंटे के अंदर शराब चालू कर देंगे। उन्होंने तो ऐलान कर दिया। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। ये कहा गया कि आपने ताड़ी पर भी प्रतिबंध लगा दिया, तो उससे जो पासी समाज है, जो एक दलित समुदाय है, जिसका वो परंपरागत पेशा रहा है ताड़ी उतारना और बेचना, उसके पेट पर आपने लात मार दिया। और आपने यदि उसके पुनर्वास का कोई वैकल्पिक प्रबंध नहीं किया तो वो तो भूखे मर जाएगा। अभी इसको लेके पटना में पासियों की एक सभा भी हुई थी, जिसे बाकायदा तेजस्वी यादव लबनी लेके पहुंचे थे, जो लबनी मिट्टी के बर्तन को कहते हैं जिसमें ताड़ी इकट्ठा की जाती है। जीतन राम मांझी तो बहुत दिनों से कह ही रहे हैं। तो ये सब देखिए बार बार सवाल हो रहा है। लेकिन अब राजू सिंह पर आ जाइए। अभी जो राजू सिंह है, इनके दर्शकों को बताता हूँ, ये जो बिहार के पर्यटन मंत्री 2-3 महीने पहले ही बने हैं, ये राजू सिंह भाजपा का नेता है और हत्यारा है, खूनी है, मर्डरर है। और सबसे दिलचस्प बात कि इसने शराब के नशे में एक महिला को गोलियों से उड़ा दिया था। अच्छा। खुद शराब के नशे में। और थोड़ा मैं बता देता हूँ दर्शकों को, 1 जनवरी 2019 की बात है। वो नए साल की पार्टी हो रही थी, नए साल का जो जश्न मनाया जाता है, न्यू ईयर पार्टी। राजू सिंह का एक फार्म हाउस है दिल्ली में, वहां पर डांस हो रहा था। डांस फ्लोर पर श्रीमती अर्चना गुप्ता नाम की एक महिला डांस कर रही थी, जो पेशे से आर्किटेक्ट थी। और राजू सिंह जो अब शराब लाने की बात कर रहे हैं बिहार में, ये भी दारू पी के टल्ली थे। और इन्होंने खुशी में ऐसी गोली चलाई कि सीधे वो महिला मारी गई। और उसके बाद ये वहां से भागे राजू सिंह। 3 जनवरी को पुलिस ने इनको गोरखपुर में गिरफ्तार किया, दिल्ली पुलिस ने। तब तक इनकी जो पत्नी थी वो पूरा खून के धब्बे साफ कर रही थी, उनको भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया सबूत मिटाने के इल्जाम में। और फिर उस केस में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट कर दिया है राजू सिंह को, और दिल्ली के एक कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो जब जिस आदमी ने
जिस राजू सिंह ने खुद शराब के नशे में एक महिला को उड़ा दिया है, वो यदि कहता है कि फिर से शराब चालू किया जाए, तब तो बहुत भाई माथा ठनकने वाली बात है। क्योंकि देखिए, मैं बता दूं, अभी पड़ोसी राज्य ये झारखंड में बहुत बड़ा शराब घोटाले का उजागर हुआ है। उसमें एक सीनियर आईएएस जेल चले गए हैं जो उत्पाद विभाग में हुआ करते थे। क्योंकि जब भी शराब चालू होती है तो फिर जो ये लोग नीतियां बनाते हैं ना, उसमें बहुत घोटाला होता है। अच्छा। बड़ी बड़ी शराब कंपनियों से किसको ठेका दिया जाए, किसको मतलब आपूर्ति की जाए, उसमें मंत्री से लेके अधिकारी तक बहुत मतलब करोड़ों का आवारा न्यारा होता है। तो कम से कम राजू सिंह की नियत तो मुझे उसमें खोट करने के लिए ये हाँ, वही बात मैं कहना चाह रहा था। इस राजू सिंह का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, कोई दूध के धुले आदमी नहीं है, शराब के ही धुले आदमी है। तो इसलिए ये यदि शराब चालू करने की बात करते हैं तो दिमाग खटकने लगता है ना। लगता है कि कुछ इनकी मंशा कुछ गड़बड़ है। हाँ, सीधे शब्दों में कहना चाहता हूँ, नशाबंदी मैं भी मानता हूँ कि फेल कर गया, और मैं भी मानता हूँ कि इस रूप में नशाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजू सिंह जो खुद दारू के नशे में एक महिला को उड़ा चुके हैं गोलियों से, उनके मुंह से शराब की बात ठीक नहीं लगती। जी ठीक है सर, एक सवाल ये बनता है कि ठीक है, राजू सिंह पर कई आपने बताया कई आरोप है उन पर। तो राजू सिंह के अलावा भी हमने देखा तेजस्वी हो या जीतन राम मांझी जी हो, तमाम लोग अब ये कह रहे हैं कि जब शराबबंदी फेल है और बिहार को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है, तो कुछ नियमों को लागू करते हुए इसको लागू कर सकते हैं। शराबबंदी को पूर्ण रूप से बिहार में लागू ना किया जाए, दारू को चालू करवाया जाए, ताकि बिहार भी थोड़ा विकास करे। इस लिहाज से आप क्या सोचते हैं कि आपको लगता है कि ये फैसला चुनाव को देखते हुए लिया जा सकता है, क्योंकि चुनाव को 4-5 महीने बाकी है और बड़ा असर हो सकता है इसका भी? नहीं, हो सकता है, आंशिक रूप से हो सकता है। उसमें कुछ शर्तों पर छूट दी जाए, कुछ शर्तों पर, जैसे कि आप ये सही कहा कि मतलब दारूबंदी के बाद तो ऐसी हालत हो गई है कि बहुत सारी अब शादियां लोग झारखंड में जाके करते हैं, रांची में जाके शादियां करते हैं कि बारात को हम लोग दारू नहीं पिला पाएंगे बिहार में। तो थोड़ा बहुत तो नुकसान हो ही रहा है, और ये तो थोड़ा बहुत नुकसान है। मैंने तो कहा कि सीधे 20,000 करोड़ का राजस्व का घाटा हो रहा है। तो छूट दी जा सकती है। चुनाव में ये एक मुद्दा बन सकता है, मुद्दा बीच से बनाने की कोशिश भी की गई है। हो सकता है चुनाव आने के पहले कुछ छूट दी जाए, जैसे हो सकता है पासी समाज को ध्यान में रख के ताड़ी पर से प्रतिबंध हटा लिया जाए। जी, आपसे बात करते हुए मेरे जहन में एक सवाल आ गया। आपको याद होगा जब जातिगत जनगणना का मुद्दा इतना उठा था, और हाल फिलहाल में किस तरीके से पहले नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार लगातार इस जातिगत जनगणना से पीछे हट रहे थे, और अभी आप देखिए कि तमाम चुनावी माहौल को देखते हुए जातिगत जनगणना देश भर में होगी, इसका ऐलान केंद्र सरकार कर देती है। ठीक उसी तरह कि नीतीश कुमार और बीजेपी अभी तक शराबबंदी को लेकर बड़े सख्त थे, तो हो सकता है कि चुनाव नजदीक आते आते इसको लागू कर दे, क्योंकि पूरा विपक्ष शराबबंदी के खिलाफ है। प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, खुद पार्टी के जीतन राम मांझी। तो ऐसे में उनके हाथ से मुद्दा छीनना और जो इस बेल्ट का वोट है उसको खींचने के लिए बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अभी तो जो भी करेगी सरकार, वो जैसे जातीय जनगणना का ही जो फैसला किया मोदी सरकार ने, वो बिहार चुनाव को ध्यान में रख के किया, क्योंकि राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा इसको मुद्दा बना दिया था। तो क्यों नहीं हो सकता है कि पलटू राम की मंशा हो कि कुछ शराब चालू किया जाए। उन्होंने पर्यटन मंत्री से कहा हो कि पहले आप बात लाइए और फिर उस पर मुलाकात कीजिए, और फिर जो सरकार का एक होता है, सरकारी भाषा में कहा जाएगा कि एकदम पर्यटन मंत्री के प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ऐसे इन होटलों में ये सशर्त शराब को चालू किया जाए। इस टाइप का कुछ अधिसूचना जारी हो सकती है। जातिगत जनगणना हो सकती है, तो शराबबंदी भी खत्म हो सकती है। हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। सब कुर्सी का खेल है, चुनाव का खेल है। जी, हो सकता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया खास बातचीत के लिए। तो देखिए दर्शकों, चुनावी साल में ऐसे बड़े बड़े फैसले हो सकते हैं, और ऐसी कई तस्वीरें हमने बताई आपको, ऐसे कई उदाहरण भी आपको दिए। तो निश्चित रूप से लगता है कि अब ये बड़ा मुद्दा बनेगा, और हो ना हो इस पर कुछ बड़ा फैसला जरूर हो सकता है। पूर्ण रूप से शराबबंदी भले खत्म ना हो, लेकिन लगता है कुछ शर्तों के साथ हो सकता है कि शराबबंदी हटाई जाए। इस खबर पर आपका क्या कहना है? शराबबंदी लागू रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए? कितना नियम लागू होना चाहिए? ऐसे कई आपके भी जवाब होंगे, कई आपके सवाल होंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।